नमस्कार, स्वागत है सभी बहनों का आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, योगी सरकार का बड़ा फैसला आ चुका है। अब इसमें किसको क्या मिलेगा ये जान लेते हैं। तो जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी वो जा कर के देख लें। और यानी कि सामुदायिक गतिविधि का जो कैलेंडर पहले 3 महीने का निकला था उसमें बदलाव हो चुका है। तो सितंबर महीने का कैलेंडर नया बदल के आ चुका है। तो सभी भाई बहन अपना देख लें। योगी सरकार का बड़ा फैसला, उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन। अब आउटसोर्सिंग होगी अधिक पारदर्शी, कर्मचारियों को मिलेगा पूरा मानदेय। मासिक वेतन के साथ ही पीएफ और ईएसआई खातों में सीधे जाएगा पैसा। आउटसोर्सिंग कार्मिकों के हितों के लिए योगी कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन विभाग की बजाय अब निगम द्वारा किया जाएगा। निगम जेम पोर्टल के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से करेगा एजेंसी का चयन। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए 16 से 20 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय निर्धारित। प्रावधान के तहत 3 साल तक विभाग में अपनी सेवा प्रदान कर सकेंगे कर्मचारी। लखनऊ ज्ञान की रोशनी। योगी सरकार ने प्रदेश में आउटसोर्सिंग सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेही बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कुल 15 प्रस्तावों को स्वीकृति दी, जिसमें कंपनीज एक्ट 2013 के जवाबदेही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में मंगलवार को 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम लिमिटेड के गठन को मंजूरी देना भी शामिल रहा। यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी जिसे नॉन प्रॉफिटेबल संस्था के रूप में संचालित किया जाएगा। इसके माध्यम से अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन सीधे विभाग नहीं करेंगे, बल्कि निगम जेम पोर्टल के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से एजेंसी का चयन करेगा। आउटसोर्स कर्मचारियों का चयन 3 वर्ष के लिए किया जाएगा। कर्मचारियों को 16 से 20 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय निर्धारित किया गया। इस निर्णय के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक कर्मचारी को उसका पूरा हक मिले और उसका भविष्य सुरक्षित रहे। यह निर्णय न केवल लाखों युवाओं को बेहतर अवसर देगा, बल्कि प्रदेश में रोजगार और सुशासन का नया मॉडल भी स्थापित करेगा। तो देखिए, 15 प्रस्तावों पर यानी मोहर लगी है कैबिनेट में कल मंगलवार को। लेकिन क्या इसमें आंगनबाड़ी बहनों के लिए कुछ मिला? देखते इसमें लास्ट तक क्यों जरूरी था निगम का गठन। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के निर्णयों को जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के विभिन्न विभागों और संस्थाओं में लंबे समय से आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से बड़ी संस्था में कार्मिक सेवाएं प्रदान कर रहे थे, लेकिन लगातार यह शिकायतें सामने आ रही थी कि उन्हें सरकार द्वारा स्वीकृत मानदेय का पूरा भुगतान नहीं मिल रहा। साथ ही ईपीएफ, ईएसआई जैसी अनिवार्य सुविधाओं का नियमित अंशदान भी कई बार एजेंसियों द्वारा नहीं किया जाता। इन अनियमितताओं को खत्म करने और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए यह निगम गठित किया गया। ऐसी होगी नई व्यवस्था। अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों का चयन सीधे विभाग नहीं करेंगे, बल्कि निगम जेम पोर्टल के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से एजेंसी तय करेंगी। कर्मचारियों का मानदेय 16 से 20 हजार रुपये प्रतिमाह। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से महीने में 26 दिन सेवा ली जा सकेगी। कर्मचारी 3 वर्ष के लिए अपनी सेवाएं दे सकेंगे। कर्मचारियों का वेतन 1 से 5 तारीख तक सीधे उनके खाते में आएगा। ईपीएफ और ईएसआई का अंशदान। देखिए, ईएसआई यानी ये होता है जैसे कोई सरकारी हॉस्पिटल होता है तो उसकी तरफ से अगर कंपनी की तरफ से उसको कार्ड मिलता है किसी भी कर्मचारी को, तो उसको फ्री में इलाज हो जाता है, चाहे वो उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति कौन सी भी बीमारी क्यों ना हो। पहले यह राशि सर्विस प्रोवाइडर के पास चली जाती थी। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सेवा तुरंत समाप्त की जा सकेगी। आउटसोर्सिंग के लिए चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का प्रावधान किया गया है। इससे बेहतर गुणवत्ता वाले और योग्य
कार्मिकों की नियुक्ति सुनिश्चित होगी। सामाजिक सुरक्षा और आरक्षण का प्रावधान। वित्त मंत्री ने बताया कि नई व्यवस्था में संवैधानिक प्रावधानों के तहत SC, ST, OBC, EWS, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक, कोर और महिलाओं को नियमानुसार आरक्षण मिलेगा। महिलाओं को मैटरनिटी लीव का भी अधिकार दिया जाएगा। कर्मचारियों की कार्यक्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर 15,000 रुपये अंतिम संस्कार सहायता के रूप में दिए जाएंगे। तो देखिए ये भी है, अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो 15,000 रुपये उसे संस्कार के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। देखिए बहनों, एक ये मथुरा से आदेश आया हुआ है। जिला वैश्य शिक्षा अधिकारी मथुरा, दिनांक 2/9 यानी कल का निकला हुआ आदेश है बहनों। अब इसमें जनपद मथुरा में अत्यधिक वर्षा होने की संभावना। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र एवं विद्यालयों के अध्ययनरत छात्र छात्राओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी महोदया मथुरा द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में जनपद में संचालित कक्षा 1 से 12 तक के समस्त विद्यालयों में दिनांक 3/9/25 एवं 4/9/25 2 दिवस का अवकाश घोषित किया जाता है। तो ये मथुरा का है, ऐसा ना समझें सभी जिलों में, बाकी जिलों के भी आदेश है, मैं दिखा देती हूँ आप सभी को। रविंद्र सिंह, जिला वैश्य शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक मथुरा। तो यानी आज का और कल का मथुरा जिले में अवकाश घोषित किया है, तो आंगनबाड़ी केंद्रों के भी अवकाश रहेंगे। ये देखिए बहराइच का, यानी 1 सितंबर का निकला हुआ आदेश है बहनों। जिला कार्यक्रम अधिकारी बहराइच, बाल विकास परियोजना अधिकारी बहराइच। इसमें क्या है देख लेते हैं। बहनों के लिए बहुत जरूरी सूचना। कृपया निर्देशालय के पत्रांक संख्या दिनांक 29 अगस्त 2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को बीमा योजना प्रीमियम भुगतान किए जाने के संदर्भ में वर्ष 25-26 हेतु उक्त योजना के प्रीमियम की धनराशि भुगतान किए जाने हेतु निम्न प्रारूप पर सूचना 3 दिवस के अंदर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। अतएव उक्त के क्रम में आपको निर्देश किया जाता है कि निर्धारित प्रारूप पर सूचना तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे सूचना समय अंतर्गत निर्देशालय प्रेषित की जा सके। उक्त सूचना हेतु समय का विशेष ध्यान रखें। तो यानी कि प्रीमियम जो आप सभी बहनों के जो बीमा जो न्यू हैं उनके बीमा नहीं हुए हैं, अगर पहली बहनें हैं उनके बीमा हो चुके हैं, उनके लिए है ये। आंगनबाड़ी और सहायिका दोनों के लिए है। तो यहाँ पर नाम देखिए, यहाँ यह क्रम संख्या, यहाँ नाम, डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम जो होगा उसमें है ये देखिए 18 से 50 वर्ष की आंगनबाड़ी और सहायिका। जिनका नहीं भरा होगा वो भर जाएगा, और जिनका भर चुका होगा उसकी यानी धनराशि भुगतान यानी देखिए इसमें। और ये है 5वां नंबर 18 से, ये दूसरा वाला है, यानी ये भी वही है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये देखिए 18 से यानी 59 साल वाला, यानी 2 है ये, एक 50 वर्ष तक का है और एक है जो 59 वर्ष। ये 2 साल पहले भी बहनों भरवाए गए थे। तो अब इसका भुगतान देखिए, प्रीमियम भुगतान किए जाने के इसका यानी भुगतान होगा तो किसका कितना पैसा है ये आपके खातों में आ जाएगा जल्दी से जल्दी। तो इसको सभी बहनें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपके ज़िले में भरा जा रहा है तो आप भी सभी बहनें इसमें अपना भरें। जिला कार्यक्रम अधिकारी बहराइच। एक बहनों देखिए ये आदेश हुआ है 22/11/2022 का, और ये है उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग लखनऊ। ये देखिए किसका है, सभी बहनें ध्यान से देख। सेवा में समस्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश विषय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ के द्वारा 0 से 6 साल के आयु वर्ग के बच्चों के बहुमुखी विकास हेतु नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी गैर विभागीय तथा निर्वाचन संबंधी कार्यों में न लगाए जाने के संबंध में पारित निर्णय दिनांक 9/11/2022 के अक्षरशः पालन के संबंध में। तो यानी कि आंगनबाड़ी बहनों की जो ड्यूटी लगी है वो 0 से 6 वर्ष के बच्चों के यानी
देखरेख गर्भवती महिलाओं की इनकी देखरेख के लिए है, बल्कि सरकार इन चीज़ों को ध्यान में न रखते हुए अधिकारियों को आदेश कर देती हैं और गैर विभागीय कार्यों में उनको लगा दिया जाता है। तो ये देखिए CDD DPO सभी ने इस पर ये लिख दिया, फिर ये आदेश हो चुका है कि अब गैर विभागीय यानी और किसी कार्य को आंगनबाड़ी बहनें नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी आंगनबाड़ियों की ड्यूटी क्यों लगा दी जाती है। कृपया माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ की आयोजित याचिका संज्ञा रिट श्रीमती मनीषा कन्नौजिया एवं अन्य बनाम जिला मजिस्ट्रेट एवं अन्य का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य पोषण एवं शिक्षा को अवगत अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य बताते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की ड्यूटी BLO निर्वाचन समेत किसी भी गैर विभागीय कार्य में न लगाए जाने का आदेश पारित किया गया है। मैं यह संज्ञान में लाना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश में लगभग 1,90,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लगभग 1.5 करोड़ बच्चों को लगभग 40 लाख गर्भ में पल रहे बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु 3.5 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका नियुक्त हैं, जिन्हें जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेखित किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत न्यूनतम 300 दिन प्रति वर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों को संचालित करना अनिवार्य है। अर्थात उक्त अधिनियम के अनुसार प्रत्येक माह में कम से कम 25 दिन आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जाने का प्रावधान है। माह में 4 से 5 रविवार और वर्ष में बड़े त्योहार पर अवकाश की अवधि को छोड़ देने के पश्चात माह में 25 दिन कार्य दिवस बचता है और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्र की गतिविधियों को संचालित करना और अनुपूरक पोषाहार सहित 6 सेवाएं प्रदान लाभार्थियों को प्रदान करना अनिवार्य है। यह भी अवगत करना चाहूँगी कि सभी वैज्ञानिक शोधों में यह स्पष्ट हो चुका है कि मनुष्य के मस्तिष्क का 90% विकास 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ऐसे में 0 से 5 वर्ष के आयु के बच्चों को दी जाने वाली सेवाओं में किसी भी प्रकार की शिथिलता देश के मानव संसाधन को सर्वांगीण विकास पर गंभीर रूप से प्रतिकूल असर डाल सकता है। उक्त नीति का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि तो मेन यही है कि यानी जो आदेश सरकार देती है तो इसका जिन बहनों को ज़रूरत हो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो मैं इसको चैनल की कम्युनिटी पर डाल दूँगी। बहनों वहाँ से आप जा कर के देख सकती हैं, ले सकती हैं, क्योंकि सरकार शिक्षकों को TET पास करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट निर्देश ऐसा न करने पर इस्तीफा दें या रिटायरमेंट लें। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है, 2 साल में पास करना होगा, नहीं तो जाएगी नौकरी। तो ये यानी कक्षा 1 से 12वीं तक के टीचरों को करना है या फिर और भी आगे कॉलेजों के टीचरों को करना, ये भी इसमें हम आपको कर देते हैं। पदोन्नति तो टेट जरूरी, सेवानिवृत्ति का लाभ मिलेगा। देखिए अब इसमें मैं साफ आपको कर देती हूँ। नौकरी कर रहे देश भर के शिक्षकों पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों को 2 वर्ष में उत्तीर्ण करना ही होगा TET। जो 8वीं तक की क्लासों को पढ़ाते हैं, चाहे वो टीचर हो, शिक्षिका यानी शिक्षक हो, शिक्षिका कोई भी हो, उनको ये TET पास करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट के प्राथमिक और जूनियर कक्षाओं में पढ़ाने वाले यानी कक्षा 1 से 8 तक के पढ़ाने वाले शिक्षकों के बारे में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कक्षा 1 से 8 तक के पढ़ाने वाले शिक्षकों को 2 साल में TET शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी, नहीं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। शीर्ष अदालत का यह फैसला पूरे देश के प्राथमिक और जूनियर शिक्षकों पर समान रूप से लागू होगा, यहाँ तक कि उन शिक्षकों पर भी लागू होगा जिनकी नियुक्ति शिक्षा के अधिकार RTE कानून लागू होने से पहले हुई थी। सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में यह कहा है कि जो शिक्षक नौकरी में हैं और उनकी नौकरी अभी 5 साल से ज़्यादा बची हुई है, उन्हें भी नौकरी में बने रहने के लिए 2 वर्ष के भीतर TET पास करना होगा। नौकरी कर रहे प्राथमिक और जूनियर स्कूलों के शिक्षकों के बारे में यह महत्वपूर्ण फैसला जस्टिस दीपांकर दत्ता व जस्टिस मनमोहन की पीठ ने देश
के विभिन्न रेट न्यायालयों के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सोमवार को दिया। कोर्ट ने 110 पृष्ठ का विस्तृत फैसला दिया है। अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर भी टीईटी पास करने की अनिवार्यता का मुद्दा भी इसमें शामिल था। पीठ ने इसे बड़ी पीठ को विचार के लिए भेज दिया है। अल्पसंख्यक संस्थान, चाहे वे धार्मिक अल्पसंख्यक हों या भाषाई अल्पसंख्यक, दोनों का मुद्दा बड़ी पीठ को विचार के लिए भेजते हुए उनका मामला उचित आदेश के लिए चीफ जस्टिस के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है। तो यानी चाहे वो मुस्लिम हो, अल्पसंख्यक हो, टीचर या फिर कोई भी हो, सभी को करना हो अल्पसंख्यक के लिए, यानी बड़ी खंडपीठ को भेज दिया है मुद्दा कि ये इसमें क्या किया जाएगा, बाकी का सभी का होगा। ऐसा न करने पर जाएगी नौकरी। टीईटी पास किए बिना प्रमोशन भी नहीं। अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों का मामला बड़ी पीठ को भेजा गया है। सभी स्कूलों को करना होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन। तो यानी जिसको अपनी नौकरी बचानी है उसको टीईटी पास करना होगा। जिनको नहीं नौकरी करनी है, जिनकी 5 साल बची हैं, उनको अगर प्रमोशन चाहिए तो करना होगा। जिनको प्रमोशन नहीं चाहिए, 5 साल कम है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। गाँव एक और नई खुशखबरी बहनों, प्राथमिक शिक्षक जल्द गांव से शहर में समायोजित होंगे। गांव में तैनात 70,000 शिक्षक कर रहे इंतजार, 14 वर्षों के बाद जल्द शुरू होगा समायोजन। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में वैश्य शिक्षा को जल्द ही शहरी क्षेत्रों में समायोजित किया जाएगा। सभी जिला वैश्य शिक्षा अधिकारियों से शहरी ग्रामीणों में शिक्षकों की तैनाती से जुड़ा विवरण अतिशीघ्र वैश्य शिक्षा निदेशालय भेजने को निर्देश दिए गए हैं। जल्दी समायोजन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रदेश में 14 वर्ष पूर्व 13 अप्रैल 2011 को शहरी क्षेत्रों में सहायक अध्यापकों के समायोजन के आदेश जारी किए गए थे। तब करीब 17,000 शिक्षकों को शहरी क्षेत्र में समायोजन किया गया था। तब से 60 से 70,000 शिक्षक शहरी क्षेत्र में समायोजन के लिए इंतजार कर रहे हैं। वैश्य शिक्षा निदेशक की ओर से 2 प्रारूप में सूचनाएं मांगी गई हैं। पहले प्रारूप में नगरीय क्षेत्र के विद्यालयों का ब्यौरा, 8वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक अध्यापक, सहायक अध्यापक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक के सहायक अध्यापक के अलावा कुल प्रधानाचार्य अध्यापक, सहायक अध्यापकों की ज़रूरत है बताना होगा। तो यानी सभी तरह के टीचरों को ये बड़ी खुशखबरी है कि यानी समायोजित हो जाएगा। यानी जो शहरी है वो ग्रामीण एरिया में आ जाएंगे, जिनको गांव के हैं वो, और जो गांव के हैं वो शहर में चले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी सभी के टीचरों के लिए खुशखबरी है। वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ। बहनों आदेश और भी लगे हुए हैं, तो आपके लिए शाम को समय से वीडियो देख लेना। धन्यवाद।